पढ़ने वाले हैं। दिशाओं का चक्कर मुख्य रूप से हमारे आसपास या हमारे पर्यावरण में 4 दिशाएं होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन चारों दिशाओं से क्या क्या पता लगाया जा सकता है, आइए हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। गुलाब सिंह लटोरी गांव का रहने वाला है। उसको किसी काम से लुचकी घाट जाना था। वहाँ से उसको अपने रिश्तेदार की शादी में औरा डांड पहुँचना था। गुलाब सिंह को रास्ता ठीक से पता नहीं चला था। गुलाब सिंह को रास्ता ठीक से पता नहीं था। उन्होंने दादाजी से पूछा। दादाजी ने समझाया, लटोरी गांव से चलोगे तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ आएगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, कुछ दूर बड़ गांव आएगा, वहाँ से सीधे ही जाना, कुछ देर में लुचकी घाट आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, उसके बाद नक्शे की ओर बढ़ेंगे। लुचकी घाट से लौटोगे तो बड़ गांव के पास से एक रास्ता बाएं हाथ की तरफ जाता है, उधर मुड़ जाना। रास्ते में एक तरफ आम का एक बगीचा आएगा, वहाँ से दाएं मुड़ जाना। आगे जाने पर तुम्हें दाहिनी हाथ की ओर जाने वाली एक पगडंडी दिखेगी जो नदी की तरफ जाती है, लेकिन तुम्हें पगडंडी की ओर नहीं जाना है। रास्ते सीधे चलते जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? औरा डांड आया समझो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ से कैसे वो आदमी गया होगा। ये नक्शा यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब इस नक्शे को देखना है और देखना है तो कैसे पहुँचा होगा, कैसे गया होगा, इस बारे में अंदाज़ा आप लोगों को लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। गुलाब सिंह को दादाजी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर तुम पेंसिल से लाइन बनाओ। बड़ गांव कहाँ है? जहाँ बड़ गांव है वहाँ लिखो। अब यहाँ पर बड़ गांव कहाँ पे है बताओ? गांव है, गांव के पास बड़ गांव ये वाला हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और बढ़ते हैं। जब गुलाब सिंह लटोरी गांव से औरा डांड गया और वहाँ से लौटा तो बाएं हाथ का बाएं और दाएं का हिसाब किताब गड़बड़ा गया। जाते समय जो चीज़ हाथ पर थी वहीं से आते समय दाएं हाथ पर, जो चीज़ बाएं हाथ पर थी वही दाएं हाथ पर हो गई, और दाएं हाथ की बाएं पर जो चीज़ आगे थी वो पीछे हो गई। लटोरी गांव से औरा डांड जाते समय उनके दाएं और बाएं हाथ पर क्या क्या पड़ा, लेकिन इसको सही सही लिखना है और इस तालिका में भरना है। बाएं हाथ पर क्या पड़ा और दाहिने। अब इसको देखना है नक्शे में या नक्शे में देखकर पूरा करना है। अब देखिए, ये नया गांव है और ये बड़ गांव है। ठीक है, इस बारे में क्या क्या रास्ता दिया हुआ है, रास्ता दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा रास्ता है, और यहाँ से एक रास्ता और गया है, और यहाँ पर यह पेड़ है, बस्ती है। ठीक है बच्चों, जब वह लौट कर आ रहा था तो उसके बाएं हाथ पर नवा गांव और दाएं हाथ पर बड़ गांव पड़ा। देखिए यहाँ पर जब वो लौट के आ रहा था तो उसके दाएं हाथ की तरफ ये बड़ गांव और बाएं हाथ पर नवा गांव पड़ा। ठीक है, गुलाब सिंह ने सोचा ऐसा हो सकता है कि इन गांवों की स्थिति को एक ही बात से बताया जा सके ताकि जाते समय और लौटते समय गांव की स्थिति ना बदले। गुलाब सिंह ने देखा कि सूरज बड़ गांव की तरफ से निकलता है और बड़ गांव की तरफ डूबता है, की तरफ डूबता है। ठीक है, गुलाब सिंह ने इस तरह कहा, सूरज उगते तरफ बड़ गांव है और सूरज डूबते तरफ नया गांव है। अब तो बात बन गई, यानी सूरज जिस तरफ से उगता है वह पूर्व दिशा हो गया। गुलाब सिंह जब लुचकी घाट जा रहा था तब भी सूरज उगते समय बड़ गांव तरफ था
और डूबते समय भी बड़गांव, दूसरी तरफ भी नवा गांव था। यह जब वहां लौट रहा था तभी यही स्थिति थी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिशाएं कैसे है। पूर्व दिशा है ये, जहाँ से सूर्य की तरफ चेहरे रखते हैं और खड़े हो जाते हैं, तो ये पूर्व दिशा हो गया। और इधर उत्तर, यह दक्षिण। ठीक है बच्चों, अब इस बात को बिल्कुल याद करना है। अब चार दिशाएं क्या क्या है इसको देखो। ये हो गया उत्तर, दक्षिण। अब इसके बाद पूर्व और ये पश्चिम। इस बात को पूरा याद कर लो और यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखो। और अब बताना है कि हमारे स्कूल के उत्तर की तरफ कौन सा गांव है, या कौन सा गांव है या भवन है। चलो कौन सा गांव, तो हमारे स्कूल के उत्तर की ओर है ग्राम मोतीमपुर। इसी तरीके से दक्षिण की ओर है कौन सा गांव, मोगांव हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को और बताना है कि तुम्हारे घर के उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम की ओर कौन सा घर है। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। अगली पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।